फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ बिकॉज तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसकी वजह से मुझे पता है कि आवाज़ में थोड़ा अल्ट्रेशन जो है वो आ सकता है। आज का पार्ट जो है वो लास्ट होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आई जस्ट वांट टू से यू हैप्पी न्यू ईयर बिकॉज इट्स अ फर्स्ट जैन ऑफ 2024 एंड आई जस्ट विश दैट आपका आने वाला साल जो है वो बहुत अच्छा जाए। आप अपने हर गोल को जो है वो अचीव करो। एज़ पर मी हेल्थ जो है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर हेल्थ सही रहेगी तो सब चीज़ जो है वो सही रहेगा। तो आई जस्ट विश कि आपकी हेल्थ जो है वो पूरे साल जो है वो बिल्कुल ओके रहे, ताकि किसी भी चीज़ में जो है वो डेरिवेशन जो है वो ना आए। वन मोर थिंग दैट आई जस्ट वांट टू से हैप्पी न्यू ईयर टू योर फैमिली टू, बिकॉज उनकी वजह से मुझे इतनी क्यूट सी जो है वो यूट्यूब फैमिली मिली है। एंड हैप्पी न्यू ईयर माई यूट्यूब फैमिली, कि आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। मैं आप ही की वजह से जो है यहाँ टिक पाई हूँ। और वेलकम टू न्यू कमर्स, जो भी आ रहे हैं, जो भी मेरी फैमिली के न्यू मेंबर्स जो है बन रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से वेलकम to them also. And I think now I have nothing to say. हाँ, but one more thing I want to say that please pray for Vangshan that जैसे कि वो अब तक हमारे दिल में बने हुए हैं, इन फ्यूचर वो वैसे ही हमारे दिल में बने रहे और बहुत जल्द हमें जो है वो कुछ ऐसा सुनने को मिले जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है मतलब उनके रिलेशनशिप में जो है वो आए। आई जस्ट विश दैट, मुझे नहीं पता मैं कितने ख्याली पुलाव जो है वो बना रही हूँ, बट आई जस्ट विश कि 2024 में कुछ अच्छा देखने को मिले या हम दोनों को कोई प्रोजेक्ट साथ में आ जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू से सी देम टुगेदर, आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट विश दैट वन डे दे आर अगेन टुगेदर इन अ स्क्रीन एंड वी आर स्क्रीमिंग लाइक हेल, यू नो। चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो आज का लास्ट पार्ट है, हम अपना लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो एज ऑल लोग कि हम अपने लास्ट पार्ट में देखे थे कि हमारे विभूषण और हमारे नाय मिंचू के पास जो थे वो दोनों के पास जो थे वो ट्विंस जो थे वो बेबीज हुए थे। लेकिन यहाँ जो हमारे मिंग जो थे उनके पास जो थे वो ट्विंस बेबी बॉय मतलब अल्फा हुए थे, जिनमें से एक का नाम जिंगी और दूसरे का नाम जो है वो तुसी रखा गया था। तो जो लांतुशी था उसको जो है वो हमारे हुसैन को जो है वो दे दिया जाता है, मतलब हमारा नया हुसैन जो है उसे जो है वो अडॉप्ट कर लेता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण था उसके पास एक क्यूट सी बेबी गर्ल जिसका नाम जो था वो लान मिमी रखा गया था, और वो जो थी वो एक ओमेगा थी। और वहीं दूसरा जिस बेबी को जो है वो जंगचा जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, उसका नाम जो था वो लांसीसी रखा गया था। वो भी एक ओमेगा था लेकिन वो एक बॉय था। यहाँ सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ सबसे ज़्यादा खुश में हमारा लान वांगजी था। द रीज़न बिहाइंड इट कि उसे क्यूट सी बेबी गर्ल चाहिए थी, और अब उसके लाइफ में जो थी वो बेबी गर्ल जो थी वो आ चुकी थी। तो यहाँ उन बच्चों का जो है वो नेम सेरेमनी जो है वो रखा जाता है, जहाँ पे उनके नेम्स को जो है वो रिवील किया जाता है। यह नेम सेरेमनी जो था उन चारों बच्चों का जो था वो इकट्ठे में ही रखा गया था। और यहाँ सबसे ज़्यादा खुश हमारा लाल आयान था, बिकॉज अब उसके पास उसके छोटे भाई बहन जो थे वो आ चुके थे। अब वो एल्डर ब्रदर जो था वो बन चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इवन वो कभी भी अपनी मदर हमारे वो विभूषण को जो है वो तंग नहीं किया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली जो है उन सभी बेबीज़ को जो है वो देखा करता था। उन बेबीज़ को जो है हमारे मतलब जियांग फैमिली ने जो है वो अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन अभी कुछ समय तक वो अपने मदर्स के साथ जो थे वो रहने वाले थे, बिकॉज एज यू ऑल नो कि 6 महीने तक हम बेबीज़ को जो है वो कुछ भी एक्स्ट्रा जो है वो नहीं खिला सकते हैं। तो इसीलिए फॉर 6 मंथ जो हमारा लान सीसी था और लान तुशी थे वो जो थे वो अपनी अपनी मदर के पास जो है वो रहते हैं, जिसमें उनका नेम सेरेमनी होता है जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स जो है वो उन बेबीज़ के लिए जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। बिकॉज़ यहाँ जो हमारा वांगजी है उसने अपने बेबी आयान के टाइम तक जो है वो कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज़ उसे कुछ याद ही नहीं था। लेकिन इस समय वो जो था वो सब कुछ अच्छे से जो था वो सेलिब्रेट जो था वो करना चाहता था। तो इसलिए काफ़ी समय तक जो है हमारे लान लान महल गुस्सू में जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है वो चले रहते हैं। वहीं दूसरी साइड जैसे ही अब उन बेबीज़ को जो है वो 6 मंथ्स जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे, तो पूरे रिचुअल्स के साथ उन्हें जो है वो हमारे जियांग चंग और हमारे नए हुसैन जो है वो दोनों जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जिसके बाद हमारे नीचे क्लैन में जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैंकेट जो है वो रखा जाता है, जहाँ पे सभी को जो है वो बुलाया जाता है। बिकॉज वह उस
राज्य में भी उनके खुद के वारिस जो थे वो आ चुके थे। जितने भी छोटे-छोटे क्लैन थे, जितने भी अदर राज्य थे, वो अब उस चीज़ से जो थे वो हैबिचुअल हो चुके थे। वो उस चीज़ को जो है वो एडॉप्ट कर चुके थे और सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे बिकॉज़ उन्हें एक बहुत ही अच्छा राजा मतलब हमारा वांजी जो है वो मिला हुआ था। सभी को ये पता था कि जो हमारा वांगची है वो उस समय जो है वो बिल्कुल रूड और एरोगेंट हो जाता है जिस समय उसे गुस्सा आता है, लेकिन जब से उसका जो है वो मेमोरी लॉस हुआ था उसके बाद जो हमारा वांगची है ना उसके नेचर में बहुत ही ज़्यादा चेंज जो था वो देखने को सबको मिला था। अब हमारा वांगची जो है वो हर किसी से जो है वो अच्छे से जो है वो बात किया करता था। अब उसे इतना जल्दी जो है वो गुस्सा नहीं आता था और विभूषण के साथ रहते रहते उसके नेचर में काफ़ी ज़्यादा आराम जो था वो आया हुआ था। बिकॉज़ उसने देखा था कि कई बार सर्वेंट्स जो थे वो महाराजा के बाद महारानी के साथ बात करना में जो है वो ज़्यादा इच्छा जो थे वो मतलब प्रकट किया करते थे बिकॉज़ जो हमारा विभूषण था ना वो बहुत अच्छे से जो है वो हर किसी की बात जो था वो सुन लिया करता था। यहाँ अब जो हमारा नायविक जो है और जो हमारे विभूषण हैं वो भी हमारे वांगजी और हमारे सिजान का जो है वो क्लासेस लेने में जो है वो हेल्प जो थे वो करवाया करते थे। बिकॉज़ अब उन दोनों को भी जो हमारे गुस्सू के जितने भी रूल एंड रेगुलेशन कैसे बच्चों को स्टडी करवाना है वो सब कुछ जो था वो पता लग चुका था। और यहाँ जो हमारा आयान था वो मिमी और चिंगी को जो है वो देखा करता था एज अ एल्डर ब्रदर। वो उन दोनों का जो है बहुत ही ज़्यादा केयर किया करता था। उसे कभी कभी तुलसी और शीशी की भी बहुत ज़्यादा याद आती थी, तो वो अपनी माँ और अपने पापा को बोल के जो है वो कभी-कभी नीचे इंक्लाइन जो है वो चला जाया करता था। अब देखते ही देखते सभी बच्चे जो थे वो काफ़ी बड़े हो चुके थे यहाँ। जो हमारे शीशी और तुशी थे, वो भी कभी-कभी जो थे वो गुस्सू जो थे वो आ जाया करते थे। अपने ब्रदर सिस्टर से मिलते थे, जिसके बाद कभी हमारा जियंगचा और कभी हमारा हुसैन जो है उन्हें आके वहाँ से जो है वो ले जाया करते थे। और वैसे ही अब उनकी लाइफ़ जो थी वो चल रही थी। किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, किस तरह से उन्हें बातें करनी है, किस तरह से उन्हें जो है वो एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना है, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें मतलब हमारे मिमी और हमारे चिंगू को जो है वो गुस्सो में जो है वो खुद उनके पेरेंट्स जो थे वो सिखा रहे थे। यहाँ जो हमारे मतलब गुस्सो में रहने वाले बेबीज़ थे उनमें अब मतलब कोई भी ऐसा ये नहीं था कि ये सिचैन का बेबी है या ये जो है वो हमारे वांगची का बेबी है। बिकॉज़ सभी जानते थे कि सबसे बड़ा बेटा जो है उनका लान आयुआन है और अभी इस राज्य का नेक्स्ट होने वाला जो भी राजकुमार है या जो भी राजा है एल्डर जो है वो हमारा लान आयुआन ही बनेगा। बिकॉज़ जो हमारा लान आयुआन था ना वो हमारे मतलब डिट्टो जो था वो कॉपी था हमारे वांगजी का। लेकिन हाँ, वांगजी का जो नेचर था वो बचपन में थोड़ा कोल्ड था, लेकिन यहाँ जो हमारा आयान है ना उसका जो नेचर है ना वो थोड़ा हैप्पी है। वो अपना बहुत कम मतलब अपने उसमें अपनी मदर के जो है वो जीन्स आए हैं, लेकिन जो उसका शांत स्वभाव है, जिस सलीके से वो सबसे बात करता है वो उसका टोटली अपने फादर पे जो है वो गया हुआ है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा मिमी है, जो हमारी लान मिमी है, वो थोड़ी चंचल स्वभाव की है। वो अपनी मदर की तरह है, लेकिन फुल नहीं। वो चंचल स्वभाव की तब होती है जब वो हमारे वांगजी के सामने होती है। अगर उसके आमने-सामने वांगजी ना हो तो वो बिल्कुल सिंसियर बन के रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करती है। बिकॉज़ उसे पता है कि अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेगी तो उसके गागा मतलब जो आयुआन है वो उसको जो है वो डाँट लगा देंगे और अगर उसको डाँट लगेगी तो उसकी वजह से जिंगी को जो भी जो है उस चीज़ में जो है वो फँसना पड़ेगा। तो वो खुद को और जिंगी को डाँट से बचाने के लिए कभी भी आयुआन के सामने जो है वो कुछ भी उल्टी-सीधी हरकतें नहीं करती है। लेकिन जब वो हमारे वांगजी के सामने आ जाती है ना, तो मतलब तब तो वो कुछ भी नहीं देखती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है अपने बाबा की तरफ से। लेकिन जो हमारा विभूषण है, अब उसके नेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो आ चुका है। वो अभी जो है वो एक मैच्योर जो है वो मदर जो है वो 3 बेबीज़ का जो है वो बन चुका है। तो जो उसके बात करने का तरीका है अभी उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने को जो है हम मिलते हैं। बिकॉज़ हमारा जो वांगजी है वो कभी-कभी तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो नोटिस किया करता था ये चीज़ को, और उसने बहुत बार ये बात जो है वो हमारे विभूषण से भी कही है कि विभूषण तुम आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमेशा हमारे वांगजी को जो है वो इग्नोर कर दिया करता था और उससे कहता था कि गगा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ऐसे ही लगता है। लेकिन यहाँ जो हमारा आयान था वो भी अपनी मदर के अंदर इन चीज़ों को जो है वो महसूस जो है वो कर सकता था। अब जो हमारा विभूषण था ना वो एक प्रॉपर एज अ महारानी मतलब जैसे एक महारानी को होना चाहिए ना सिर्फ वैसे जो है अब उसका नेचर जो था वो बन चुका था।
किस तरह से उसे जो है वो रॉयल्स के बीच में बैठना है, किस तरह से सभी रॉयल्स के साथ उसको बात करनी है, किस तरह से उसे एक अपना ओहदा जो है ना वो मेंटेन करके रखना है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा विभूषण जो था वो सीख गया था। बिकॉज़ कभी-कभी उसे जो है वो वांगची के साथ बहुत बड़ी-बड़ी मीटिंग्स में जो था वो जाना पड़ता था। तो किस तरह से जो उसका चलने का तरीका है, उसके बोलने का तरीका है, वो हर चीज़ जो है वो वेल डिसिप्लिन में रह के जो है वो किया करता था। क्योंकि जब पहले की बात थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बचपना था और वो कुछ चीज़ें वैसी कर देता था जिसकी वजह से जितने भी सभा में जो थे लोग प्रेज़ेंट होते थे वो कोई ना कोई हमारे वांगजी का जो है वो मतलब मज़ाक जो थे वो बना दिया करते थे। लेकिन अभी वांगजी के नेचर में इतना चेंज आ चुका था, तो हमारा विभूषण जो है वो भी खुद को जो है वो काफ़ी चेंज करता है ताकि वो वांगजी के लेवल तक जो है वो पहुँच सके। और वांगजी के लेवल तक पहुँचने के लिए उसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सैक्रिफ़ाइस भी करा था। लेकिन अब का समय वैसा था कि वो चीज़ जो है वो अचीव कर चुका था और यहाँ जो हमारे मिंगजुए और जो हमारे जेबोजुन थे वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से जो थे वो इम्प्रेस थे। बिकॉज़ जब हमारा विभूषण जो है वो घर पे रहा करता था रहता है मतलब अभी जब वो घर पे रहता है, जैसे कि हमारे जंगचा होता है, हमारे मिंग्याओ है, सॉरी मिंगजुए है, हमारा वांगची है, उनके बेबीज़ हैं, तो वो उनके साथ जो उनका ओल्ड विभूषण था ना वो वैसे ही रहता है। उसने कभी भी अपने नेचर को जो है वो बाहर पता लगने नहीं दिया है कि वो जो चीज़ उसके अंदर आया है वो सिर्फ बाहर के लिए है, अंदर के लिए नहीं है। लेकिन अब जब भी वो मीटिंग्स में जाएगा, जब भी वो किसी से बात करेगा, तो जो उसका औधा है, जो उसका नेचर अभी उसने चेंज किया है ना, वो उस तरीके से बात करेगा। और ये जो चीज़ थी, ये जो चेंज था ना, इस चेंज से जो थे वो सभी जो थे वो मतलब डर चुके थे। एक महारानी का ओहदा होना चाहिए, जो एक महारानी का मतलब खौफ होना चाहिए ना, अब वो चीज़ जो थी वो हम सभा समारोह में जो थे वो हमें देखने को मिलती थी। अब जो थे वो लोग जो थे इस बारे में बात करते थे कि नहीं, नाउ दे आर अ परफेक्ट कपल, अभी वो दोनों जो है वो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। और ये चीज़ जब हमारे विभूषण के कानों में पहुँचती थी ना, तो उसे बहुत ज़्यादा ठंडक मिलती थी। और वो अब बहुत टाइम पहले जब उसे फर्स्टली ये बात सुनने को मिली थी ना, तो उसने वांगची को बहुत चढ़ाया था कि देखा देखा हो गया ना बात, मैंने आपसे बोला था ना कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, देखा अब तो हो ही गया। और वो वैसे वैसे जब बोल रहा था तभी वांगची उससे कहता है कि अगर रियली में विभूषण कोई तुम्हारा ये वाला नेचर बाहर देख लेगा ना, तो सही में तुम्हारी तो खिल्ली उड़ने वाली है। तभी जो हमारा विभूषण था उसे कहते हैं कि नहीं नहीं गगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन देखा आपने ना, देखा ना कि मेरी कितनी तारीफ हो रही है, लेकिन देखना अभी आपकी मेरी तारीफ ही तारीफ होगी। और जब हमारा वाक्य सुनता है तो उसके बाद वो जो है वो विभूषण को जो है वो हग कर देता है। उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा एक डीप जो है वो किस करता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि छोड़ दो ना, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। तभी जो हमारा वाग्जी है उससे कहता है कि देखने दो ना, यू आर माई वाइफ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, एंड इट्स जस्ट अ किस, नथिंग मोर। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसका फेस सही में ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है हमारे जो मिंगजुए थे, या जो हमारे मिंगजुए है वो भी अपने हस्बैंड जो हमारे शेबू जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा उनके मतलब काम में जो थे वो हाथ जो थे वो बँटाया करते थे। इवन वो अपने ब्रदर और जंगचा का जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो थे उनके राज्यों को चलाने में जो है तो वो किया करते थे। कभी भी उन्हें किसी चीज़ की दिक्कत आती थी तो वो हर चीज़ को जो है वो परफेक्टली जो थे वो सँभाल लिया करते थे। वहीं जो हमारे जियांगचक और जो हमारे नाइफसेंग थे उन्होंने जो था वो लान, शीशी और तुसी को जो है इस बारे में बता दिया गया था कि उनके ओरिजिनल मदर फादर जो है वो कौन है। और मतलब हमने जो है तो वो जो है वो अडॉप्ट किया है। लेकिन यहाँ जो हमारा लानसीसी और तुशी थे उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से सुना और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक बात जो थी वो अपने फादर्स को जो थी वो कही थी, बिकॉज वो दोनों ही फादर्स थे। तो अपने फादर्स को जो थी कही थी कि बाबा जो भी है ना वो सही है, लेकिन अब आप हमारे जो हैं वो पेरेंट्स हैं। आई नो कि हमें जन्म देने वाली हमारी मदर्स जो थी वो कोई और थी, लेकिन अब हम जो है वो आपके पास रहना चाहते हैं। हम आपके ही बेटे बन के जो है वो आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं। हमें पता है कि अगर कल को हम कुछ भी करते हैं तो उसमें जो है वो उनका नाम आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमें मतलब परवरिश दे रहे हैं, हमें इतना बड़ा कर रहे हैं, उनका भी नाम कहीं ना कहीं हमारे नाम के साथ जो है वो आए। और जब ये चीज़ जो है हमारे जंगचा और जो हमारा नायोसेंग है वो ये सुनता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा रोना जो है वो आ जाता है। वो जल्दी से जो है वो हमारे शीशे और तुसी को जो है वो हक कर लेते हैं, उनसे कहते हैं कि थैंक्स, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें जो है वो तुम्हारी खुशी चाहिए। जिसके बाद जो हमारे लांसी और तुशी थे वो भी अपने डैड्स को जो है वो हक करते हैं। और वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है
कि अब उन जो भी हमारा गुस्सों में जो है वो फैमिली बहुत सही से जो थी वो चल रही थी, मतलब उनकी स्टडी वडी सब कुछ जो है वैसे ही चलता रहता है। और इसी तरह से यहाँ पे इस स्टोरी का जो है वो हैप्पी एंडिंग जो है वो हो जाता है। तो होप गाइस कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर डे एंड बाय बाय।